गुड डे टू ऑल। सो फाइनली गुड़गांव मेट्रो का काम स्टार्ट हो गया है। इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। हमारे चीफ मिनिस्टर प्लस अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो सेंटर के हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी और प्लस हमारे चीफ मिनिस्टर दोनों लोग यहाँ आए हुए थे विद लोकल एमएलए एमपी जो भी हैं डिग्निटरी होते हैं उनके साथ आके यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। अब आपका मेट्रो का काम फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ अभी हम खड़े हैं जहाँ पे मेट्रो हुडा सिटी सेंटर है, यहीं से इसका अलाइनमेंट होगा जो कि आगे द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 100 की तरफ जाना है। अगर आपको दिखाऊं तो ये जो मशीन है आपका यह इसको सूरत से मंगवाया गया है। जिस कंपनी के पास कंस्ट्रक्शन का काम है, जिनको यह काम करना है, दिल्ली बिल्डकॉम, अभी वह गुजरात में सूरत मेट्रो पे भी काम कर रहे हैं। तो सूरत से यह मशीन मंगवाई गई है और ऐसे और भी मशीन अभी आनी है जिससे कि काम शुरू किया जाएगा। इसकी आपको अगर कैपेसिटी बताऊं तो ये 180 मीटर नीचे तक की डीप ड्रिलिंग कर सकती है जिसपे कॉलम्स बनेंगे। यहाँ अगर गुड़गांव के मेट्रो जो अभी फर्स्ट फेज में अपना बनना है, इसकी अगर डिटेल थोड़ी बताऊं तो सारे पिलर सेंटर में बनने हैं। सेंटर में लगभग 10 से 10.5 मीटर की जो का गैप है उसको बैरिकेड किया जाएगा और फिर सारे पिलर्स आपके सेंटर से होते हुए आगे जाएगी। आप देख सकते हैं यही वह मशीन है जिससे कि पूरी ड्रिलिंग भी होगी और सारे कॉलम्स बनाए जाएंगे। अभी जैसे जैसे काम में पेश आएगा तो और भी इक्विपमेंट्स मशीन सारी चीजें इनकी आएंगी। ऐसा देख रहे हैं ये पूरा सेंटर जो एग्जिस्टिंग मेट्रो है, इनिशियली इसका पूरा एक्सटेंशन किया गया था। जैसे ही आप सेंटर में यहाँ देख रहे हैं ऐसे ही बैरिकेडिंग की जाएगी और ये पूरा रूट यहाँ से आपका सुभाष चौक होते हुए हीरो होंडा से सेक्टर 10 बसई होते हुए ये आपका सेक्टर 9 की तरफ जाना है, जिसमें कि एक स्पर है जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 100 में कनेक्ट होगी। यहाँ आप देख रहे हैं जो एंड होता है यहीं से इसको एक्सटेंड आगे किया जाएगा। तो इसमें सेंटर में बैरिकेडिंग करना या फिर रोड की वेट बनानी है, इन सब चीजों के लिए गुड़गांव पुलिस के पास ऑलरेडी रिक्वेस्ट दिया गया है कि ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करना है, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करना है, डे टू डे बेसिस पे जहां जैसे जो भी काम होगा उसके हिसाब से गुड़गांव पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा सो दैट कि ट्रैफिक में किसी तरीके की कोई हिंड्रेंस ना आए, ट्रैफिक भी स्मूथली चलता रहे और मेट्रो का काम भी होता रहे। बिकॉज हमारे पास अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 3 साल का है, तो लगभग 2028 के एंड तक इनको कंप्लीट भी करना है। वहीं अगर मैं आपको फर्स्ट फेज के लेंथ की बताऊं तो वही लगभग 15.5 किलोमीटर का लेंथ है, जिसमें कि लगभग 16 से 17 स्टेशन आने हैं। और वहीं अगर सेकेंड फेज की बात करें तो उसका भी अभी सॉइल टेस्टिंग का काम बहुत जोरों से चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि दिसंबर से पहले उसका भी टेंडर ओपन करके और काम जो है उसको एलोकेट कर दिया जाएगा सो दैट कि उस पे भी फुल फ्लेज जनवरी 2026 से काम स्टार्ट किया जा सके। चलिए अभी जो एग्जिस्टिंग फर्स्ट फेज का रूट है उस पे चलते हैं और जो की पॉइंट जहाँ पे क्या कैसे डेवलपमेंट है जिसकी वजह से थोड़ा सा 6-8 महीने डिले भी चल रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बीच में एक अपना एक बख्तावर चौक आता है जहाँ पे अंडरपास बनना है, जिसको कि अभी मेट्रो के डीपीआर के साथ क्लब किया गया है। वैसे ही आगे एक और फ्लाईओवर बनना है, तो इन सब चीजों को इसके साथ क्लब किया गया है और उसकी वजह से 6-8 महीने डिले चल रहा है। बट एक बार बनने के बाद आपका ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। चलिए तो जैसा कि देख रहे हैं सेंटर में ये पूरा जो आपका प्लांटेशन दिख रहा है, तो यहीं पे लगभग 10 से 10.5 मीटर के विड्थ को बैरिकेडिंग किया जाएगा और बैरिकेडिंग के बाद उसके अंदर मेट्रो का काम चलेगा। और बाकी पुलिस की जिम्मेवारी है कि ट्रैफिक को कैसे कहां क्या कंट्रोल करना है। इट्स देयर जॉब एंड दे आर आल्सो वर्किंग ऑन इट। उसका पूरा प्लान बना रहे हैं, कब कहां कैसे वीकली मंथली बेसिस पे काम कितना होगा और उसके अकॉर्डिंगली वो डाइवर्जन वगैरह जहां जो जरूरत होगी उसको वो करेंगे। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बख्तावर चौक है और यहाँ पे भी अंडरपास प्रपोज नहीं अप्रूव्ड है ऑलरेडी, जिसको डीपीआर में बाद में इंक्लूड किया गया है मेट्रो पे। तो जब मेट्रो का काम चल रहा होगा उसके साथ ही या अंडरपास का भी काम होगा और इस वजह से ही 6-8 महीने मेट्रो डिले स्टार्ट हुई है सो दैट कि इसका डीपीआर बनाना और फिर बजटिंग करके सारी चीजें फिर उसके साथ उसको क्लब किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ अंडरपास हो जाएगा और फिर ये यहीं से आपका सेंटर से पिलर आपको सुभाष चौक चली जाएगी और सुभाष चौक से फिर आगे साइबर सिटी सेकेंड फेज में जो कनेक्ट होगा उसमें ऐड किया जाएगा। और सेकेंड अंडरपास इस चौक पे अप्रूव्ड है जिसको डीपीआर में इंक्लूड किया गया है। तो ये 2 अंडरपास की वजह से ही लगभग
जो मैंने पहले भी बताया आपको, ये प्रोजेक्ट डिले चल रहा है। यहाँ पे भी एक अंडरपास बनेगा सो दैट की ट्रैफिक का जो मोमेंट है वो किसी तरीके का इन फ्यूचर भी मेट्रो के बनने के बाद कोई बहुत ज्यादा कंजेशन और ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स ना हो यहाँ पे। और बाकी फिर वही सेंटर से यहाँ से 10-10.5 मीटर बैरिकेटिंग और वहां से पिलर्स बनेंगे सारे, जिसके ऊपर मेट्रो फ्यूचर में रन करेगी। अभी हम सुभाष चौक फ्लाईओवर पे आ गए हैं और आपको बताता चलो कि इस फ्लाईओवर के ऊपर डबल डेकर फ्लाईओवर बनने वाला है और पिलर्स की हाइट भी डबल होगी, जिसके ऊपर से मेट्रो जाना है। तो नीचे ये आपका ट्रैफिक के लिए रहेगा और ऊपर आपका मेट्रो का हाईवे चलेगा। तो इट्स गोइंग टू बी अ डबल डेकर, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन गुड़गांव, जहां पे आपके 3 लेयर्स में रोड्स हो जाएंगी, 2 में, और तीसरे में आपका मेट्रो का ट्रैक रहेगा। और यहाँ सुभाष चौक से बात करें तो यहाँ स्ट्रेट सीधा हीरो होंडा पे भी आपका दिल्ली जयपुर हाईवे वाला फ्लाईओवर है, जिसके ऊपर से फिर आपका मेट्रो का ब्रिज पास होगा। वहां से सीधा सेक्टर 10 होते हुए अभी फर्स्ट फेज में सेक्टर 9 तक जाने वाली है। ये आपको दिख रहा है, यहीं पे आपका डिपो बनने वाला है। तो यहाँ पे अभी मार्बल की मार्केट है, जो कि काफी अनऑथराइज ही हैं सारे, और मेजर पोर्शन पे उन्होंने ऑक्युपाई कर रखा है, जिसको HSBP खाली करवा रही है। और इसका लगभग 80 to 90% एरिया तो HSBP के कंट्रोल में आ गया है। कुछ पोर्शन है जिसका लिटिगेशन चल रहा है कोर्ट में, तो उसको भी सॉर्ट आउट करेगी। और करने के बाद फिर यहाँ पे आपका पूरा डिपो बनने वाला है। ये टोटल लगभग 35-40 एकड़ का लैंड पैच है। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो कास्टिंग यार्ड बनाया जाएगा, जहां पे जो भी आपके पिलर्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो यहाँ से प्रीकास्ट होके वहां पे उसको सेट किया जाएगा। तो ये भी देख सकते हैं, एरिया काफी बड़ा है। यहाँ पे मैक्सिमम तो खाली है। HSBP की ओनरशिप है इस लैंड की, तो सब लोगों को नोटिस मिल चुका है सारे शॉप्स को यहाँ से वैकेट करने के लिए। तो बहुत जल्दी यह इसका पोजीशन भी लिया जाएगा और इसको हैंडओवर किया जाएगा गुड़गांव मेट्रो कॉर्पोरेशन को, सो दैट कि वो अपना स्मूथली आगे का ऑपरेशंस कर सके इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग दैट स्लैब्स एंड अदर थिंग्स। आपको एक और इंफॉर्मेशन देता चलूं कि ये 6 लेन रोड जो हीरो होंडा चौक से आपका द्वारका एक्सप्रेसवे तक होना है, उसके लिए भी एक क्लियर किया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि मेट्रो के साथ ही उसका काम भी कर लिया जाए। तो उसी क्रम में आप देखेंगे बहुत जो इंक्रोचमेंट था, यहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था, उसको अभी डिमोलिश करके हटाया गया है, सो दैट कि 6 लेन के लिए जो भी लैंड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। यहीं पे इसके आगे मैं दिखाना चाहूंगा आपको। अभी भी यहाँ पे एक हिंड्रेंस है, एक यह स्वीट शॉप है जो काफी दिनों से स्टे लेके बैठे हुए हैं। तो HSBP इसके लिए भी कोर्ट में सीरियसली परसू कर रही है कि कैसे इसको टैकल किया जाए और कैसे इसको रिजॉल्व करके इस स्ट्रक्चर को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का बहुत ही सिचुएशन खराब रहता है डे इन डे आउट, जिसकी वजह से एक बार यह 6 लेन हो जाएगा तो फिर एक एक्सेसिबिलिटी हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेस की बहुत ही अच्छी यहाँ मिलने वाली है। काफी दिनों से यह काम पेंडिंग है। 2 बार NHAI को लैंड हैंडओवर करने के बाद भी काम आगे नहीं हुआ है, बट अभी फिर से NHAI को इंगेज किया गया है और इस बार पूरी उम्मीद है कि इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जाएगा। आप देख सकते हैं यह एक स्ट्रक्चर यहाँ बच गया है जिसके पास कोर्ट का स्टे है और इसको भी रिजॉल्व किया जा रहा है। NHAI ने भी कोर्ट में अपना केस प्रेजेंट किया है, HSBP ने भी किया है, तो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने की उम्मीद है और फिर ये 6 लेन को भी स्पीडीली बनाया जाएगा। पे भी आपका फ्लाईओवर बनने वाला है, सो दैट कि जब 6 लेन रोड बने तो कहीं किसी तरीके का रेड लाइट ना हो। यहां से सीधा आप फ्लाईओवर के थ्रू आगे नेक्स्ट नया वाला जो बसाई फ्लाईओवर उस पे आएंगे और वहां से फिर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे इंटर कर जाएंगे। डिपो देख रहे हैं, इसके जगह का भी यूटिलाइजेशन कास्टिंग यार्ड के लिए किया जाएगा टेम्पररी। जब तक मेट्रो का प्रोजेक्ट चलेगा यह एरिया यूज किया जाएगा, सो दैट कि जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है वो यहाँ पे किया जा सके। दिस इज ऑल्सो अराउंड 25-30 एकड़ ऑफ लैंड, जिसको कि HSBP ने आइडेंटिफाई करके और गवर्नमेंट को बताया है, GMDA को।
जिसको कि फॉर टाइम बीइंग अपना गुड़गांव मेट्रो कॉर्पोरेशन को हैंडओवर किया जाएगा, और एक बार वर्क फिनिश होने के बाद देन फिर इसको किसी और यूटिलाइजेशन के लिए लिया जाएगा। तो अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं, जो एक स्पर आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे टच होने वाला है मेट्रो में। उसका बस स्टॉप यहीं आपको सेक्टर 101 के रहने वाला है। और आपको यह भी बताता चलो कि पहले जो डिपो बनना था उसके लिए पूरा लैंड आपका प्रपोजल में था, बट ड्यू टू सम रीजंस, मिट्टी की क्वालिटी या फिर जिस तरीके का यहाँ वाटर का लेवल बहुत हाई है, जिसकी वजह से टेक्निकल रिपोर्ट निगेटिव हो जाने की वजह से फिर बाद में उस मेट्रो डिपो को शिफ्ट करके सेक्टर 33 में किया गया है। बट अभी अपना एस्पर यहाँ तक आएगा, जिसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से मिल जाएगी, और ये सेक्टर 101 में बस स्टॉप रहने वाला है। यहाँ के आसपास के सेक्टर्स की बात बताऊं तो सामने सेक्टर 102 हो जाता है आपका, ऑन योर राइट ये आपका सेक्टर 104 हो जाता है। सेक्टर 104 की जहां मैं बात करूं तो यहीं पे आपके कुछ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, कुछ की कंस्ट्रक्शन चल रही है, उन पे डिटेल वीडियो में बाद में लाऊंगा। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, सो दैट कि इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया जा सके। फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।